अब जिस तरह हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ा था, तो उसके बेस पे जो हम कर्व बनाते हैं उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और टोटल को लेके जो बनाते हैं उसे मार्केट सप्लाई कर्व कहते हैं। तो जब हम केवल एक इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे, जैसे फर्म ए की बात कर रहे हैं, फर्म बी की बात कर रहे हैं, फर्म सी की, तो ये जो इंडिविजुअल कर्व है वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहलाता है। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की डेफिनेशन क्या निकल आएगी? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज द कर्व विच शो द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय द इंडिविजुअल सप्लायर। और मार्केट सप्लाई कर्व में क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? मार्केट सप्लाई कर्व इज द कर्व विच शो द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द फर्म अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब ये ऑल फर्म की बात कर रहा है। जैसे हम ग्रीन लाइन को देखेंगे कर्व को, तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहलाएगा, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो रेड लाइन आएगी, तो ये मार्केट सप्लाई कर्व कहलाता है। अब हम ग्राफिकली बात करते हैं कि सप्लाई को ग्राफ में किस तरह शो किया जाता है। देखो, इसको दो का डिवाइड करते हैं। पहला है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब प्राइस में चेंज होने के कारण सप्लाई में चेंज होता है तो उसे हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड नाम देते हैं। और ग्राफिकली इसे हम कहते हैं मूवमेंट अराउंड दी सप्लाई कर्व। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जब सप्लाई कर्व अपवर्ड मूव करता है या जब सप्लाई कर्व डाउनवर्ड मूव करता है। एक ही कर्व में वो पॉइंट ऊपर नीचे मूव करता है। जब वो अपवर्ड मूव करता है, मतलब पॉइंट किसी भी कर्व पे जब अपवर्ड मूव करेगा, इस तरह का बनेगा, जब वो अपवर्ड मूव करेगा तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज, जो प्राइस इंक्रीज होने के कारण होता है। और जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जैसे वो किस कारण से होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। अब देखो, एक्सपेंशन सप्लाई की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई रेफर टू दी राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो दो बार निकल के आएगी, प्राइस बढ़ने के कारण बढ़ता है, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। तो उसमें लिखा इसे अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई को कहते हैं, और से एक्सटर्नल सप्लाई या इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई भी कहते हैं। देखो, प्राइस 20 से कितना हो गया? 25। 20 में सप्लाई कितनी थी? 100। तो 20 में कितनी हो गई सप्लाई? 100। तो ये पॉइंट ए आ गया। देन 25 से जब प्राइस बढ़ा, जब 20 से बढ़ के प्राइस 25 हुआ तो सप्लाई 100 से बढ़ के 150 हो गई। तो ये एरो इंपॉर्टेंट है। देखो, एरो बी पॉइंट पे आ गया। तो आप सप्लाई का बना के एरो दिखाओगे, एरो इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, जो ड्यू टू प्राइस हुआ है। सेकेंड आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई क्या होता है? सेम वही है, फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। तो इसमें देखो, प्राइस 20 पे 100, 20 पे 100, तो पॉइंट नंबर ए आ गया। और फिर 15 पे प्राइस, जब प्राइस कम हुआ तो सप्लाई 70 हो गई। तो ये एरो देखो, ए पॉइंट से एरो बी पॉइंट पे, मतलब कर्व बना हुआ है, एरो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो देखो, ये एरो दिख रहा है नीचे की तरफ, आपको एरो मीन दिखाना होता है। ये इसका कर्व और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब इसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, चेंज इन सप्लाई। क्यों होती है चेंज? ड्यू टू चेंज अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर से सप्लाई को अफेक्टेड करते हैं, उसके कारण अगर सप्लाई चेंज होती है तो उसे हम चेंज इन सप्लाई का नाम देते हैं, जिसे ग्राफिकली हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई का। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होता है और जब सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। जब सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होता है उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। उसके रीज़न क्या होंगे? ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर ऑफ द सेम प्राइस, मतलब फेवरेबल चेंज हो रहा है प्राइस सेम होने पर। और डिक्रीज सप्लाई में क्या होगा? जब अनफेवरेबल चेंज होंगे अदर फैक्टर में अदर देन प्राइस। तो जब ये फेवरेबल चेंज होंगे तो उसे हम इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट को, और इसे हम डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो, पहले पहले आ गया इंक्रीज इन सप्लाई। कह रहे इंक्रीज इन सप्लाई रेफर टू राइज इन सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी कॉस्ट ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। मतलब उसके अपने प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर कारण जब सप्लाई चेंज होती है तो उसे इंक्रीज सप्लाई कहते हैं। देखो, यहाँ पे 20 पे कितना है? 100। तो 20 पे ये 100 है और हमने ये सप्लाई कर बना दिया है। फिर उसी प्राइस पर सप्लाई बढ़ गई, 150 हो गई। माना हमने टेक्नोलॉजी इंप्रूव यूज़ कर ली, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो हमारी सप्लाई बढ़ के क्या हो गई? 20 पे कितनी हो गई? 150। तो सप्लाई कर देखो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। ऐसे राइटवर्ड शिफ्टिंग को भी इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। उसी प्राइस पर सप्लाई बढ़ गई क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं हुआ, बाकी फैक्टरों में चेंज होने के कारण सप्लाई राइज हो गई।
तो बाकी फैक्टर क्या हो सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया आपने, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीजिंग सप्लाई इसका उल्टा हो जाएगा। डिक्रीजिंग सप्लाई रेफर टू फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी कॉस्ट ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। प्राइस अपनी प्राइस की चीज़ ना होने के कारण किसी दूसरी रीजन के कारण अगर सप्लाई कम होती है, उसी प्राइस पे देखो 100 है और उसी पे कितना हो गया 70, तो पहले सप्लाई कर ये है 20 पे 100 और अब कितना हो गया, राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, कम हो गया। कैसे, अनफेवरेबल चेंज हो गए, माना टेक्नोलॉजी आप इन्फीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, इस तरह कई फैक्टर जो होंगे जिसके कारण सेम प्राइस पे आप सप्लाई को कम कर दोगे, जिसे हम डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं।